जब भी ज्योतिष की चर्चा होती है तो भगवान शनिदेव का नाम आते ही लोग डरने जैसे लग जाते हैं। शनिदेव एक ऐसा नाम है जो श्रद्धा से ज़्यादा डर पैदा करता है, विशेषकर साढ़े सती और ढैया के नाम पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशाल ग्रह जो हमसे करोड़ों मील दूर है, वह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है? आज इसी अंधविश्वास और टोटकों से ऊपर उठकर वैज्ञानिक और तार्किक नजरिए से मैं आपको बताऊंगा कि शनि का यह गोचर असल में क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरिश्चंद्र लखेड़ा। सबसे पहले तो बात करूं कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष वह शास्त्र है जो आकाशमंडल के ग्रहों और नक्षत्रों की गतियों का मानव जीवन एवं पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। इसे काल विधान का शास्त्र माना जाता है, जो गणित और खगोल विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के कर्म, स्वभाव और भविष्य की संभावना का विश्लेषण करता है। अब यह डिपेंड करता है कि यह कैसा ज्योतिषी है, अन्यथा मेरा मानना है कि ज्योतिष पूरी तरह से गणित है। जब हम ज्योतिष का आकलन करते हैं तो इसमें पृथ्वी को हम केंद्र मानते हैं और पृथ्वी के रिस्पेक्ट में जो भी ग्रह तारे मूवमेंट करते हुए दिखते हैं, उसी अनुसार यह अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें हम सूर्य को स्थिर नहीं मानते, क्योंकि वह पृथ्वी के सापेक्ष में आपको आगे चलता हुआ दिखता है। यह सभी जानते हैं कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है, लेकिन ज्योतिष में हम पृथ्वी को एक जगह स्थिर मानेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सौरमंडल को केवल खगोलीय पिंडों का समूह नहीं, बल्कि मानव जीवन को प्रभावित करने वाली ऊर्जाओं का केंद्र माना गया है। ज्योतिष में 9 ग्रहों का वर्णन है, जिसमें राहु और केतु छाया ग्रह कहलाते हैं और इसी में है शनिदेव। यदि हम देवता के तौर पर शनि देव कहें, लेकिन ये मान के चलिए कि शनि एक ग्रह हैं और उनसे मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को हम शनि की साढ़े सती और ढैया के रूप में देखेंगे। राशियां 12 होती हैं। चूंकि शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं, इसलिए इन राशियों का सफर कुल 7.5 वर्ष होता है। यानी 2.5 साल एक में मानेंगे तो, और 3 राशियों में चलते हैं तो 7.5 यह वर्ष होता है, यह कालखंड होता है। जब शनि आपकी राशि से चौथे या 8वें भाव में गोचर करते हैं तो उसे शनि की ढैया कहते हैं। इसकी अवधि 2.5 वर्ष की होती है। अब हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शनि सौर मंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल और इसके छल्ले पृथ्वी और मानव शरीर के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर सूक्ष्म प्रभाव डालते हैं। ज्योतिषीय रूप में इसे अनुशासन का ग्रह माना जाता है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार धैर्य और परिश्रम की सीख देता है। शनि की साढ़े सती और ढैया के दौरान व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह आत्म सुधार का समय होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या उपाय और सावधानियां होनी चाहिए। मैं ऐसी उपाय नहीं कह रहा हूं कि पीपल के पेड़ के नीचे आप कोई दिया जलाएं, वह ठीक है, वह भी जो परंपरा के अनुसार चल रहा है वह भी होना चाहिए, उसका भी मैं महत्व बताऊंगा। लेकिन अभी शनि के उपाय और सावधानियां। शनिदेव को न्यायप्रिय देवता माना जाता है और इस दौरान झूठ बोलने, नशा करने और किसी भी तरह का इस तरह के जो काम होते हैं उनसे बचना चाहिए। यानी किसी का हक भी आप मारते हैं तो उससे भी बचना चाहिए। शनि भगवान का मंत्र है कि जो प्रत्येक शनिवार को ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करना मानसिक शांति प्रदान करता है। इस दौरान शनिवार के दिन काली उड़द, काला तिल और लोहे की वस्तु या सरसों के तेल का दान करना शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा करने वाले को शनिदेव कष्ट नहीं देते। इसे नियमित हनुमान पूजा का पाठ रामबाण उपाय है। इसके अलावा शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से साढ़े सती का नकारात्मक प्रभाव कम होता है।
अब हम जरा वैज्ञानिक तरीके से इन बातों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली वीडियो की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।